काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि IBPS में लिखी है वैकेंसी, SO की पोस्ट रहती है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो लॉ की वैकेंसी बताने वाला हूँ और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि IBPS में लिखी है वैकेंसी, SO की पोस्ट रहती है, इसमें लॉ की वैकेंसी भी आती है, बहुत सारे ऑफिसर रैंक की वैकेंसी आती है। तो मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है तो लॉ की बात करूँगा। और इसकी डेट भी 1-2 दिन से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, लास्ट डेट भी बहुत नज़दीक है। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। अगर ये फ्रेशर की जॉब है, इसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा, तो हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा और बेल आइकन नहीं दबा रखा, जिससे वो नोटिफिकेशन नहीं आता उनको। बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आ जाता है और एग्जाम की डेट निकलने के बाद आप वीडियो देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो आपका ही बेनिफिट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और मैं अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, लॉ की कहीं पर भी वैकेंसी है उनके बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने हिमाचल प्रदेश की बताई अपकमिंग वैकेंसी, कैबिनेट ने अप्रूव करी है सिविल जज की वैकेंसी 21। जैसे RJS में लॉ आता है, हिंदी इंग्लिश आती है, सेम वहाँ पे भी यही प्रोसेस है। GK VK नहीं आती, तो हर कोई टारगेट कर सकता है उस वैकेंसी को, चाहे किसी भी स्टेट से हो, साउथ से भी हो। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, और देखो साउथ वालों को प्लस पॉइंट रहता है, हिंदी भी अच्छी रहती है, इंग्लिश भी अच्छी रहती है, उनकी खुद की लोकल लैंग्वेज भी अच्छी रहती है, तो वो तो वैसे ही अप्रोच कर सकते हैं। बट नॉर्थ जो वाले हैं उनको वहाँ के साउथ की लैंग्वेज नहीं आती, तो ये दिक्कत होती है। इसलिए बस साउथ वाले आके दे सकते हैं पेपर। 21 वैकेंसी है। आप ये मत सोचना कि बहुत कम वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में इतनी ही वैकेंसी निकलती है, इतना बड़ा स्टेट है नहीं। एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी सुंदर स्टेट है, तो घूमने के हिसाब से भर देना फॉर्म अगर भरना चाहो तो। और एक्सपीरियंस भी ले लो, अगर पढ़ाई में टच में हो, काफ़ी कॉमन सिलेबस है, 2-4 एक्ट हैं लोकल, तो आप कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। और ये IBPS की बात कर लेते हैं अपन। इसमें SO की पोस्ट है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, डिटेल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है 1-2 दिन में, जैसे ही आ जाएगा मैं बता दूंगा आपको। और डिटेल नोटिफिकेशन में जो भी वैसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं बता ही दूंगा आपको, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। बट डिटेल नोटिफिकेशन में और चीज़ें पता चलेंगी, अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो उसी से पता चलेगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये सब कुछ लिखा नहीं है। तो अपन इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है। देखो इस वैकेंसी में सबसे पहले इसकी फ़ोटो देखो आप लोग। ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो IBPS में निकलती है, और SO की पोस्ट है। इसमें प्रोविज़न, इसमें मैनेजमेंट ट्रेनी की भी है और PO की भी पोस्ट है। तो अपन लॉ की ही बात करेंगे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाली बात करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ इसकी, www.ibps.in ऑफिशियल वेबसाइट है। और क्वेरी के लिए भी साइट बता रखी है इन्होंने, और इसका प्री मेंस होगा इसमें, और एग्ज़ाम का सब कुछ बता रहा है, कब एग्ज़ाम है। तो डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसमें PO और MT का मैं बात नहीं कर रहा, अपनी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात कर लेता हूँ। 1/8/2024 से 21/8/2024 तक चलेगा। तो देख सकते हो ज़्यादा समय दिया नहीं, 20-21 दिन का समय दिया आपको। फॉर्म अभी ओपन हुए नहीं, ये मैं वीडियो शायद 30 को कर दूंगा, 31 को अपलोड कर दूंगा। तो 1/8/2024 से 21/8/2024 इसकी डेट है। पेमेंट की डेट ही बता रखी है, 1/8/2024 से 21/8/2024 है। प्री एग्ज़ाम नवंबर में हो जाएगा, तो ज़्यादा समय इसमें मिलता नहीं है। हमेशा जब भी IBPS के एग्ज़ाम आते हैं तो उसमें डेट मेंशन रहती है, प्री की, मेंस की, सब कुछ। तो ज़्यादा समय वैसे मिलता नहीं है इसमें। और प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा नवंबर-दिसंबर में। ऑनलाइन एग्ज़ाम मेंस का दिसंबर में होगा, और मेंस का एग्ज़ाम रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा जनवरी-फेब में 2025 के। और इंटरव्यू फेब-मार्च 2025 में हो जाएगा, और अलॉटमेंट आपको अप्रैल 2025 में मिल जाएगा। ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और फर्दर डिटेल के लिए आपको www.ibps.in पे जाना पड़ेगा। हालांकि अगर चैनल से जुड़े हो तो आपको मिल जाएगी, जो भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा। अब इसमें आगे चलते हैं इसकी, हालांकि इसमें लिख नहीं रखा, जो लास्ट टाइम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आती है। इसमें IT ऑफिसर की आती है स्केल 1 की, और एग्रीकल्चर की आती है 4th वाली अपने लॉ ऑफिसर की स्केल 1 की। मिनिमम एज इसमें 20 है, मैक्सिमम एज इसमें 30 है। और स्केल 1 मतलब ऑफिसर रैंक रहती है बैंक में, और PO रहता है
जो मैंने आपको हर बार बताया ये वीडियो में। और 7 स्केल होती है बैंकों में। स्केल 2 जनरल मतलब मैनेजर की रहती है, स्केल 3 सीनियर मैनेजर की रहती है, स्केल 4 वो चीफ मैनेजर की रहती है, स्केल 5 रीजनल मैनेजर की रहती है, स्केल 6 अपने डिप्टी या असिस्टेंट जनरल मैनेजर की रहती है, स्केल 7 जनरल मैनेजर की रहती है। तो एज में एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए 5 साल का है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 5 साल का है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। लॉ की डिग्री होनी चाहिए और एनरोलमेंट होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनरोलमेंट नहीं कराते। 5 ईयर लॉ कर लिया है, 3 ईयर लॉ कर लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन के बहुत बेनिफिट है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है थोड़ा महंगा है, महंगा मत सोचो आप, और भी कई जगह पैसे खर्च करते होंगे, आपके काम ही आता है। तो रजिस्ट्रेशन मांगा है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। देखो बहुत बच्चे रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप में कंफ्यूज होते हैं। मेंबरशिप कोर्ट की होती है, जहां आपको प्रैक्टिस करना है वहां आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जैसे सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में करना है। और मेंबरशिप के बेनिफिट भी हैं। कई फॉर्म ऐसे आते हैं, जैसे फॉर्म भर रहे हो आप फॉर एग्जांपल, उसमें सर्टिफिकेट मांग लेते हैं आपका एक्सपीरियंस। तो आपको कैसे मिलेगा वो सर्टिफिकेट? तो रजिस्ट्रेशन से तो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, बट सर्टिफिकेट आपका जो वहाँ के प्रेसिडेंट है हाई कोर्ट के या सेशन कोर्ट के एसोसिएशन के एडवोकेट, वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। उनके साइन होकर सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे, सेक्रेटरी के साइन होकर सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल को साल भर से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो साल भर का आपको सर्टिफिकेट दे दोगे। कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी फर्म में अप्लाई करना चाहते हो, किसी और जॉब में अप्लाई करना चाहते हो, इसलिए मेंबरशिप ले सकते हो। लाइफ टाइम भी मिलती है, साल भर की मिलती है। और जब इलेक्शन होते हैं तो काफ़ी ऐसे एडवोकेट होते हैं वो आपकी हेल्प कर देते हैं, तो वो भी देख सकते हो आप, उस चीज़ को भी अप्रोच कर सकते हो। जब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के इलेक्शन हो तो एडवोकेट से आप हेल्प मांग सकते हो, अगर आप फाइनेंशियली सही नहीं हो तो मेंबरशिप लेने में। तो ये है इसमें। अब इसका एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो प्री होगा लॉ ऑफिसर के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज में, रीजनिंग आएगी, जीके का रहेगा और बैंकिंग इंडस्ट्री का रहेगा, ठीक है। और मेंस में लॉ ऑफिसर में जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आ जाने दो फिर मैं आपको बता दूंगा। 3rd में इंटरव्यू होगा, 3 फेज में होता है इसमें। फर्स्ट फेज प्री रहता है, 2nd मेंस रहता है, 3rd इंटरव्यू रहता है। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, मिस मत करना। मैंने आपको पहले ही अपडेट दे दी और इसकी एग्ज़ाम डेट भी बता रही है, सब कुछ बता रखा है। और आरजेएस की सैलरी काफ़ी अच्छी हो गई है अब, और ऑल ओवर इंडिया अच्छी है। अब तो कॉमन हो गई है सैलरी, मिलने भी लग गई, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर देखा नहीं, सिविल जज की सैलरी जूनियर डिवीज़न में फर्स्ट पोस्टिंग में क्या मिलती है देख लो। एक ने कमेंट किया कि बैंक आरबीआई में अच्छी मिलती है बैंक ऑफ, तो मैं उसको ये कहना चाहूँगा ये सैलरी फर्स्ट पोस्टिंग पे मिल रही है। और मेरे हिसाब से आरबीआई में भी फर्स्ट पोस्टिंग में किसी लॉ ऑफिसर को इतनी सैलरी नहीं मिलती होगी। अगर मिलती हो तो आप बेसिक पे उसका भेजना, मुझे डीए भेजना कि ये डीए मिलता है, ये बेसिक पे है, उससे पता चल जाएगा कि आरबीआई में क्या सैलरी मिलती है। हालांकि मुझे उम्मीद है जुडिशरी में ही सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, एक आईएएस को भी इतनी सैलरी नहीं मिल रही जितनी एक जुडिशियल ऑफिसर को मिलती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।